हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू न्यू वीडियो अकेडमी क्लासेस। आशा है आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पे जो डिस्कशंस कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहे होंगे। तो जो हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल अर्थमेटिक्स से, उसी से हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला। प्राइम और कंपोजिट नंबर हमने अच्छी से पढ़ा था। तो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 में पहले 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ओके, पिछली वीडियोज में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे है। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपको चेक करके बताना है कि जो 6 की पावर में मैं कुछ भी n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आई होप नेचुरल नंबर में गड़बड़ आपको दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। नेचुरल नंबर मतलब जैसे 1, 2, 3 सो ऑन। 1 से स्टार्ट होने वाले कोई भी नंबर वो उनको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। बेसिकली काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। छोटी क्लास में काउंटिंग नंबर्स कर सकते 1, 2, 3, 4 9। अब वो बोल रहा है कि 6 की पावर में एन आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 6 की पावर 1 रखा, आंसर आ जाए 6। 6 की पावर 2 किया, आंसर आया 36। 6 की पावर 3 किया, आंसर आया 216। तो ये पूछ रहा है कि मैं 6 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रखूं तो क्या कभी जो आखिरी डिजिट 0 आएगा? वैसे देख के समझ में आ रहा है नहीं आएगा। तो फिर भी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल अरिथमेटिक की मदद से बता देखो। जीरो आने के लिए, जीरो आने के लिए 6 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर 2 और 5 आना चाहिए, है ना? क्यों 2 into 5 क्या होता है? 10। एक बार 0 आ गया फिर तो कितना बार 6 मल्टीप्लाई करते रहो आखिरी डिजिट 0 आए। तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो क्या 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 3 जा 6। इसके 6 में क्या लिख सकता हूँ? 2 into 3। क्या लिख सकता हूँ? 2 into 3 और पावर है n। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो 5 है ही नहीं तो पावर कुछ भी आती रहे, आंसर में जो आखिरी जो डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट आएगी, वो 0 कभी नहीं आएगी। तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल अरिथमेटिक में से चेक कर लिया। लिखना कैसे आप देख सकते हो कि बिकॉज 6 raised to power n, वो थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, देखो आपके साथ साथ लिखना। इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 2 and 5 both should exist, दोनों साथ साथ होने चाहिए। so that answer will so that answer will be answer will end with digit 0। ओके, अब क्या कह सकते हैं? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल तो यूनिक होगा। कभी ऐसा कभी समझ नहीं आएगा 5 भी आ जाएगा। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक 5 कैन नॉट कम इन फैक्टराइजेशन ऑफ 6, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 वो लिख सकते हैं। देयरफॉर 6 raised to power n will
never end with digit 0 for for any natural number n। कोई भी सिक्स एन यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर है। एन क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर है। आई होप आशा है आपको समझ में आया हो। कंसेप्ट सिंपल है। कि सिक्स की पावर कोई किसी पावर कुछ भी आता है नेचुरल नंबर में, प्राइम फैक्टर जिसमें टू और फाइव दोनों होना चाहिए तभी आखिरी डिजिट जीरो। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल अर्थमेटिक्स से हमने चेक करके बता दिया कि फाइव तो कभी आएगा ही नहीं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आखिरी डिजिट कभी जीरो नहीं आएगा। ओके, आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख के बताइए कि यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई हैं, ये एंड ये कुछ एक्सप्लेन बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो पहले पहले वाला कहाँ पे? 7 into 11 into 13 प्लस 13। एक बार आपको याद है ना, सबसे पहले जो क्लास हुई थी अपनी, क्या पढ़ा था आपने? कंपोजिट नंबर्स। याद है कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स ना दो से ज्यादा हो। दो को दो कौन से? एक तो वन और खुद उससे ज्यादा हो, ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर। हमें बस इसको ना इस तरीके से दिखाना है कि हम बोल सकते हैं कि भाई इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 into 11 into 13 प्लस 13। ध्यान से देख के बताओ इसमें किसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? ये और ये प्लस के बाद ये। दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, 7 into 11 into 13 प्लस 13। कुछ कॉमन आ रहा है? तो आप बस बोलेंगे हाँ जी सर 13 आ रहा कॉमन, तो 13 कॉमन निकाल लेते। 13 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा? 7 into 11 और वहां से प्लस। तो 13 into 77 प्लस 1 और 13 into 78। इसको लिख सकते हैं 13 into 2 into 2 से डिवाइड करो इसको, 39। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर। इंटू वन में लिख ली, देयरफॉर कंपोजिट नंबर। जो भी मल्टीप्लाई कराओगे क्या होगा? कंपोजिट नंबर हो। ऐसे ही आपको अगले वाला चेक करना है, सेम तरीके से अगले वाले में देख के बताओ दोनों में क्या कॉमन है। देखो यहाँ सेवन। अब आपने मल्टीप्लाई मत करना। कभी कभी ना मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, कई बार मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए मैं आप कुछ चीज कॉमन निकालो, आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर सारे मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट समझो, +5 अगेन। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन निकालो। तो 5 कॉमन निकाला तो ये बचा 7 into 6 into 4 into 2 और प्लस 9। ठीक है, यहाँ से भी आपको साफ साफ देख के समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई कर। यहाँ से भी देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसके क्या है, मोर देन टू फैक्टर। आप इसको जब कॉपी में करेंगे तो उसको पूरा आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। कंसेप्ट सेम ही है, मोर देन टू फैक्टर्स। इसलिए क्या हो गया, जो गिवन नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। जी, जो गिवन नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होगा जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, कौन से? एक तो खुद और एक नंबर एक। कंपोजिट नंबर तुम ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स हम वो दो से ज्यादा है। फैक्टर्स मत पूछना, ये बताई दूंगा, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे बच्चों। फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स निकाल रहे हो, वो नंबर के आप इकट्ठे कर रहे हो जो उसको डिवाइड कर सके। तो हमेशा वन तो सबको डिवाइड करता है और नंबर खुद वो खुद को डिवाइड करता है। ठीक।
आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ट्राई करें क्या? जो अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है। ध्यान से पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम है, बच्चे इसलिए घबरा जाते हैं कि भाई ध्यान से नहीं पढ़ते, है ना? ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड दिस स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एक सर्कुलर पाथ है ना। चलो सर्कुलर पाथ बनाते थे पहले। सर्कुलर पाथ बनाया हम, ठीक है। क्या हो रहा है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड टू द फील्ड। तो सोनिया कहीं हो कि वो सोनिया एक पूरा राउंड करने में 18 मिनट्स लगाती हूँ। और एक और बच्चा है रवि, वो 12 मिनट्स लगाता है सेम राउंड्स के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों लेट्स से एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया एट द सेम टाइम, दोनों ने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, लेट्स से की डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? सोच के बताइए कि भाई जो रवि है वो कितना टाइम एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगाता है, और जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लगा रही है। श्योरली सोनिया रवि कवर करेगी, रवि थोड़ा सा स्लो चलेगा। ये पूछ रहा है कि कितनी मिनट बाद वो अगेन उसी पॉइंट सेम, अभी क्या ना एक ही पॉइंट से स्टार्ट की सोनिया जल्दी चल रही क्योंकि 18 मिनट्स। ओके, सोनिया ज्यादा टाइम लगा रही है, रवि थोड़ा खट्टा खट्टा लग रहा है, मजबूत। हाँ, अभी 12 मिनट्स लग रहा है, कम टाइम में पहुंच रहा है। मेन बात यह है कि दोनों कितने टाइम आफ्टर कितनी मिनट के बाद दोबारा वो सेम पॉइंट पे होंगे। तो आप देख के बताइए, मतलब सोच के बताइए कि जो भी आंसर आएगा वो इन 12 और 18 से छोटा होगा बड़ा होगा? सोच के बताइए, 12 या 18 से बड़ा होगा छोटा होगा? देखो, सोनिया ने 18 मिनट एक राउंड कवर कर लिया, ठीक है। रवि तो 12 मिनट में एक राउंड कवर कर लिया। दोनों को सेम आने के लिए, जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट आने के लिए दोनों का जो आंसर हो क्या होगा? ज्यादा। तो जब एक आंसर ज्यादा आए तब वो क्या निकालना है? एलसीएम निकालना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। तो सिंपल 12 को लिखो, वही सेम चीज फंडामेंटल प्रिंसिपल अर्थमेटिक्स से कर रहे हैं। 12 को क्या लिखोगे? 2 into 2 4, 4 into 3 12। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 दो बार आ रहा है, वो 3 एक ही बार आ रहा है। ऐसे 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 3 into 6 6 into 3 18। दो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? वो भी 2 बार आ रहा है। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे बच्चों? एलसीएम निकालने के लिए जो भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी हाईएस्ट पावर वाले दोनों में से निकाल उठा लो। तो यहाँ पर दोनों में दोनों की 2 की पावर 2 ही है, तो 2 की पावर 2 आ गया। एक में 3 की पावर 1 है, एक में 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाला लेंगे क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 3 की पावर 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज इन। बताइए बच्चों, 4 into 9 क्या होगा? 36। इसका मतलब क्या कि जब सोनिया 18 + 8 जब 2 राउंड कवर कर लेगी और जो रवि है वो 3 राउंड कवर कर लेगा, तो सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। 36 मिनट्स के बाद वो दोबारा रवि और सोनिया एक ही पॉइंट के साथ साथ होंगे, अगर वो लगातार फिर से राउंड करना चाहते हैं तो। लेकिन दे आर एंथुजियास्टिक, वो करेंगे और राउंड करेंगे। एक बात का ध्यान देना, अगर हम मिनट्स या टाइम का एलसीएम निकाल रहे हैं तो 12 मिनट्स थी, 18 भी मिनट्स थी, तो उनका जो एलसीएम आएगा वो भी मिनट्स में होगा, यूनिट सेम रहेंगे बच्चों। ओके, जैसे अगर किलो लेंथ का कोई 2 यूनिट है, 18 और 12 अगर लेंथ होते हैं किलोमीटर में होते हैं लेट्स से, तो जो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं आप, वो भी आंसर उसी में ही होगा, यूनिट चेंज नहीं हो रही। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इसी के साथ जो फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हमने कवर की, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया, जो कंसेप्ट आपको समझा पाया। ध्यान देना बच्चों,
अगर आप किसी दो नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो तो एलसीएम उन दो नंबर से ज्यादा ही आता है, आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर इसी वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपसे जो पूछा जाता हो, आप गैस कर दे कि आंसर अगर दो नंबर से कम आ रहा है या खुद आ रहा है, आंसर दोनों से कम आ रहा है, तो क्या निकालते हैं आप? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ तो आसान है, छोटी पावर ले लेते हैं, टू स्क्वायर इंटू थ्री आ जाता है एचसीएफ हाई स्कूल। यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई वो कितने टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट पे आए। ओके, आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड एक्सरसाइज में मिलेंगे, वहां पर पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, कैसे इर्रेशनल नंबर को प्रूव करा जाए, वो आगे ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।